नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। कल के सत्र में मार्केट में दो बड़े बड़े इवेंट्स हुए जिन्हें मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। पहला इवेंट था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें रेपो रेट को 6.5 में रखा गया है। इसका भी मार्केट में नेगेटिव असर हुआ। और दूसरी थी एक्सपायरी, जो लास्ट में मार्केट में एक ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में मार्केट तो ओपन हुआ, लगा कि पॉजिटिव होगा और एक समय ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब अप और अप जाएगी। लेकिन जैसे इसे सेकेंड हाफ हुआ और मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के बाद उसमें और अपडेट आए, उसके बाद मार्केट में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट में सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। मेटल्स हुए, बैंकिंग सेक्टर्स हुए, फार्मा सेक्टर्स हुए, आईटी सेक्टर्स हुए, सारे सेक्टर्स ने एक मजबूत गिरावट देने में बहुत ही हेल्प किया। अब आज के सत्र में क्या वो गिरावट जारी रहेगा या वो गिरावट थम गई और नई हाई बनाएगी, ये एक रिपोर्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। द मार्केट हैज़ सीन ए करेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 consecutive sessions. On June 8, after RBI Monetary Policy Committee MPC held for repo rate 6.5% in line with consensus expectation while retaining the withdrawal of accommodation stance by 5 out of 6 boards. Most of the sectors bearing metals show corrections. तो आपको पहले भी हम बताए हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होती है हर 3 महीने में, और इस 3 महीने में 6 जो गवर्नर होते हैं उनका एक डिसीजन लिया जाता है और वोट किया जाता है। तो 6 लोगों में से 5 लोगों ने जो भी रेपो रेट था उसे पॉज कर दिया गया, मतलब बढ़ाया भी नहीं गया, घटाया भी नहीं गया, 6.5 में रखा गया। तो BSE सेंसेक्स फेल 62,849, 62,849 पे बंद हुआ है, 294 पॉइंट गिर कर। वाइल निफ्टी 50 डिक्लाइन 92 पॉइंट, निफ्टी 50 भी गिरा है, 18,635 पे बंद हुआ है। फोन में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ऑन द डेली चार्ट विच एक्सपर्ट फील इज द शॉर्ट टर्म रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। तो शॉर्ट टर्म में ये रिवर्सल हो सकता है। रीजनेबल नेगेटिव कैंडल वाज फॉर्म ऑन द डेली चार्ट विथ एन अपर शेडो के हिसाब से बना है। टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट्स रिजेक्शन ऑफ बुल्स, तो बुल्स के लिए एक रिजेक्शन है एट द हाई एंड कुड बी कंसिडर्ड एज ए शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न ऑन द डाउन साइड, यानी डाउन साइड हो सकता है। ये नागराज सेठी बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। ही फील्स थर्सडे स्विंग हाई could be considered as a new higher top of sequence and further weakness for the short term is expected to be higher bottom of the sequence. तो हो सकता है कि वीकनेस बढ़े, ये बता रहे हैं। At the low, Nifty could find cluster support like ascending trending line 10 days 20 days EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो इसका एक्सपोनेंशियल 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा है वह है 18,560 और 18,450। द ब्रॉडर मार्केट आल्सो स्नैप्ड रैलीज सेवरल सेशंस एज द निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 जो है वो भी गिरा है 0.55% और 0.95%। अब यहाँ पे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में गेट सपोर्ट 18,614 पे सपोर्ट ले सकता है पहला, 18,576 पे दूसरा सपोर्ट ले सकता है, 18,514 पे तीसरा सपोर्ट ले सकता है। रेसिस्टेंस का बात करते हैं, 18,738 पे पहला रेसिस्टेंस ले सकता है, 18,776 पे दूसरा रेसिस्टेंस ले सकता है और 18,838 पे तीसरा रेसिस्टेंस ले सकता है। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन हुआ और 280 पॉइंट बढ़ा, 43,995 पे बंद हुआ है, करीब 44,000 के आसपास बंद हुआ है। तो इन द शॉर्ट टर्म्स ऑफ सपोर्ट लेवल्स इंडेक्स है सपोर्ट लेवल पोजीशन
43,700 पे इसका सपोर्ट बन रहा है। ए ब्रिज बिलो सपोर्ट लेवल माइट इंडिकेट फर्दर डाउन साइड। तो 43,700 के नीचे अगर फिसलता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एडिशनल सेलिंग इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वहाँ से ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ये कुणाल साहब बता रहे हैं LKP सिक्योरिटीज़ के। द इंडस्ट्री स्टॉक इन ए रेंज एंड ब्रेक ईदर साइड विल हैव ए डायरेक्शन मूव। तो अगर कोई भी साइड ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट या तेज़ी देखने को मिल रही है। पाइवट चार्ट क्या इंडिकेट करता है? पहला सपोर्ट बन सकता है 43,917 पे, दूसरा 43,790 पे, तीसरा 43,583 पे। रेसिस्टेंस का बात करते हैं तो 44,331 पे पहला रेसिस्टेंस होगा, 44,459 पे दूसरा रेसिस्टेंस होगा, 44,665 पे तीसरा रेसिस्टेंस होगा। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मार्केट में मिले। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।